हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। कचरा प्रबंधन की चुनौती। शहरों में पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने सिटी 2.0 चैलेंज नामक अभियान की शुरुआत करते हुए यह जो अपेक्षा व्यक्त की कि यह कार्यक्रम शहरों को कचरा प्रबंधन की नई राह दिखाने का काम करेगा, वह तब पूरी होगी जब राज्य सरकारें और उनके नगर निकाय अपने हिस्से के दायित्वों का निर्वहन गंभीरता के साथ करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के 18 शहरों में पर्यावरण के अनुकूल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस पहल से केंद्र सरकार के गोवर्धन मिशन को भी संबद्ध किया जाएगा, जो जैविक कचरे से बायोफ्यूल बनाने पर आधारित है। हरदीप पुरी ने स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल सभी शहरों से इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की अपील करते हुए यह भी कहा कि शहरी कार्य मंत्रालय उनकी पूरी तरह मदद करेगा। इसे देखते हुए स्मार्ट सिटी वाले शहरों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए, क्योंकि वे समस्याओं से गिरते चले आ रहे हैं। हमारे शहरों की एक बड़ी समस्या कचरा निस्तारण की है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हमारे अधिकतर नगर कचरे का सही तरह निस्तारण करने में नाकाम हैं। इस नाकामी से देश की राजधानी दिल्ली भी दो चार है और इसका प्रमाण कचरे के बड़े होते पहाड़ हैं। जैसे दिल्ली कचरे का निस्तारण नहीं कर पा रही है, वैसे ही मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि भी। जब देश के प्रमुख महानगरों का यह हाल है, तब फिर इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है कि अन्य महानगरों और नगरों की क्या स्थिति होगी। यह सही है कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने के बाद हर घर से कचरे को एकत्र करने का काम करीब करीब सभी छोटे बड़े शहर करने लगे हैं, लेकिन वे उसका सही तरीके से निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे शहरों की गिनती करना कठिन है जहां सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करके निस्तारित करने की कोई व्यवस्था नहीं बन सकी है। यह चिंताजनक है कि जब कचरा प्रबंधन की चुनौती बढ़ती जा रही है, तब कचरे को कम करने की कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही है। कायदे से प्रत्येक शहर में फल, सब्जियों, खाद्यान्न आदि के अवशेष से पशुओं के लिए चारा और घास खाद बनाने का काम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। लेकिन यदि अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो नगर निकायों की सुस्ती के कारण केंद्र सरकार को राज्य सरकारों पर इसके लिए दबाव बनाना चाहिए कि उनके नगर निकाय कचरे का निस्तारण करने का काम प्राथमिकता के आधार पर करें। चूंकि समय के साथ औसत घरों से कहीं अधिक कचरा निकल रहा है, इसलिए इस पर भी ध्यान देना होगा और यूज एंड थ्रो वाले उत्पादों का उपयोग कम से कम हो। वास्तव में आम जनता को यह समझाना होगा कि आधुनिक जीवन शैली कहीं अधिक कचरा पैदा कर रही है। जड़ों की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने पैतृक गांव लुआली आए, जो अल्मोड़ा जिले में है। यहां आकर उन्होंने इष्ट देवताओं की पूजा की और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। वह स्थानीय धार्मिक स्थलों के भ्रमण पर भी गए। उन्होंने अपनी पैतृक भूमि के प्रति देर से ही सही अपने दायित्व को निभाया।
उन्होंने देश दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया। ऐसा कर उन्होंने सभी प्रवासियों को अपनी जड़ों से जुड़ने का संदेश भी दिया। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि उनके गांव तक अभी सड़क नहीं पहुंची है, इसीलिए वह अपनी बेटी को गांव नहीं लाए। यह एक ऐसा गंभीर विषय है जिसे प्रवासी विभिन्न मंचों पर उठा चुके हैं। वर्तमान में प्रवासी उत्तराखंडी देश व दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे हुए हैं। इनमें कोई सफल उद्योगपति है, कोई नामचीन खिलाड़ी, तो कई बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। ये लोग प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने गांव या शहरों को भूल चुके हैं। ये यहाँ सुख दुख में आते हैं और फिर चले जाते हैं। जरूरत इन्हें फिर से अपनी जड़ों से जोड़ने और इन्हें क्षेत्र के विकास में योगदान को प्रेरित करने की है। इसके लिए गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना होगा। प्रदेश सरकार गांवों से हो रहे पलायन को थामने का हर संभव प्रयास कर रही है। गांवों में होम स्टे जैसी योजनाओं को लागू कर यहां पर्यटकों को लाने के सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं। प्रवासियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के सरकार ने एक प्रवासी उत्तराखंडी सेल भी बनाया है, जहां प्रवासियों की समस्याओं और सुझाव को सुना जाएगा और इन्हें अमल में लाने की योजना बनाई जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की इस पहल को अधिकारी गंभीरता के साथ धरातल पर उतारेंगे और प्रवासियों को फिर से अपनी जड़ों से जुड़ने में सहयोग देंगे। धन्यवाद।